डालता हूं तो अतिशय क्यों आता है उसका रहस्य बता रहा हूं। अब मैंने पैटर्न बदल दिया। मैंने कि ठीक है, तुम कमेटी सेठ को नहीं भेजता मूर्ति लेने, कमेटी जाएगी मूर्ति लेने के लिए, कमेटी लेके आओ। फिर यहां सेठ जी से कहता हूं, अब तुम क्या कहते, हमसे भी जी कितने की मूर्ति आएगी उतना दे दूंगा। मैंने कि नहीं, निछावर निछावर दो। भक्तों से हमेशा कहता हूं मूर्ति की कीमत कभी मत देना, कभी भूल कर नहीं देना। सारे भारत के लोगों के लिए मेरा मोटिवेशन है, अब कभी मूर्ति का मूल्य पूछ करके दान नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। मूर्ति कितने की आई ये कभी नहीं पूछना, कभी नहीं पूछना, कभी नहीं पूछना। कभी दिमाग मत लगाना कि मूर्ति कितने की आती है, हमें कुछ नहीं पूछना। कमेटी लगी, निछावर राशि दो, निछावर राशि, निछावर राशि। और निछावर राशि कितनी? हाँ महाराज जी जितने की आई उतनी ले लो। नहीं, 1 रुपये पर सोने की मोहर देना है। अतिशय चाहिए ना, तो निछावर बोलो कि नहीं हम निछावर देते हैं। कैसी निछावर? गोमटेश बाहुबली की निछावर। शिल्पी को मजदूरी मत दो, निछावर दो। कितना दोगे? जितना पत्थर देंगे। नहीं बेटा शिल्पी, तू जितने पत्थर तोड़ेगा उतने वजन का मैं सोना दूंगा। ये कहलाती निछावर। निछावर का कोई अंत नहीं होता, मानवा गुणकर नहीं होता, कुछ नहीं। आप तो मांगो, कमेटी वालों मांगो क्या निछावर रखना है, जो मांगे जाए। इसलिए मैं दातार से कहता हूं मूर्ति का मूल्य मत देना, क्या देना? निछावर देना। इतना तो मैंने कर लिया, तो 100% नहीं, लेकिन 75-80% तो अतिशय लौटा दिया। निछावर राशि दो, और निछावर राशि का कोई अंत नहीं होता। विराजमान जब करते हैं तब भी यही होता है। मैं मूर्ति मालिक से कभी विराजमान नहीं कराता, निछावर राशि। और हमारे यहां मालूम मूर्ति कैसे बढ़ती है। जिसकी मूर्ति होती है ना, उसको आप लोग कहते नहीं साहब वही मूर्ति बैठा लें जिनकी है। नहीं, हम कहते नहीं, बोली लगाओ। बोली लगी तो कमेटी ने एक स्थान पर 11 लाख रुपए की निछावर रखी। सुन रहे हो रे बनिया लोगों? नहीं तो फिर बाद में कहो। क्या बोला? 11 लाख रुपए की निछावर राशि कमेटी ने तय कर दी। बोले जो करेगा। तो किसी ने हाथ उठा दिया। लोगों ने कहा नहीं, हमारी भावना है कि जिसने ये मूर्ति बनाई है वो ही करेगा। तो लोगों ने कहा कि तो उन्होंने कहा क्या? सुनो, जो मूर्ति लाया, मंदिर लाया, सब बनाया, वो कहता है साहब 11 लाख रुपया तुमने निछावर राशि रखी है, किसी से भी करा लो, मेरे से कराना तो मैं तो 1 करोड़ की निछावर राशि से करूंगा। मैं पागल हो गया। मैंने क्या मामला है? मैं वैसे ही नीचे गर्दन किए बैठे रहता, मेरी आंखें उठ गई। मैंने कौन है ऐसा व्यक्ति? कमेटी कितना रख रही है? 11 लाख में कमेटी तैयार है, कह रही है, बोल रहे, माइक से घोषणा हुई। प्रदीप भैया घोषणा करने वाले थे। कमेटी से घोषणा, जो 11 लाख रुपया दे निछावर राशि वो विराजमान करे। चुपचाप बैठे थे सेठ जी, कोई मतलब नहीं। और सबकी दृष्टि वही थी कि भैया यही विराजमान करे। उनके पास गए तो उन्होंने कहा नहीं, मैं भगवान का इतना बड़ा अपमान सहन नहीं करूंगा। भगवान करोड़ों, यदि 1 करोड़ से बैठालना हो तो मुझे सौभाग्य दे दो, और कम में बैठालना हो तो आप किसी से बैठा लो। और कोई नहीं थे। कोटा के तुम्हारे हुक्म काका की बात है। बोले 1 कोटि मुद्राएं चढ़ाऊंगा तब निछावर राशि में बैठा लूंगा, नहीं तो आप किसी से करा लीजिए। बोलो महानुभाव, क्या है ये? आप कल्पना करो, कैसे नहीं आएगा मूर्ति में अतिशय, कैसे नहीं होगा चमत्कार। ये है सातिशय पुण्य। आज तक ऐसी दुकान देखी तुमने कि दुकानदार कह रहा है 100 रुपया मीटर वही कपड़ा? नहीं, हमारा स्टैंडर्ड डाउन हो जाए, हम 1000 रुपया मीटर से कम नहीं खरीदते।
ये है ज्ञान, ये है महिमा। ये 11 लाख के 90 लाख कितने लाख रुपया बढ़ा के दे रहा, नहीं, 1 कोटि मुद्रा बैठा लो, बहुमान है। मैंने कि ऐसी अकल कहां से आ गई? वो मूर्ति है जो कोटा के अंदर दादावाड़ी बैठी है, जिसने प्रतिष्ठा के पहले संसार की सबसे बड़ी एनर्जी, प्रतिष्ठा के पहले की बात कर रहा हूं, पाषाण में आज तक मैंने एनर्जी नहीं देखी, उस पाषाण में एनर्जी थी, उसकी एनर्जी ने ऐसे भाव बना दिए। दान की ये परंपराएं कहलाती, गिन के नहीं दिया जाता, गिन के नहीं पूछा जाता, मुझे करना है, बस करना है। क्या चामुंड राय के पास इतना सोना था कि जितना पत्थर कटेगा उतना सोना देगा? नहीं था मानवा, नहीं था। जब वो पहले दिन सोना लेके पहुंचा शिल्पी, मां आज ऐसा सेठ मिला है, जितने पत्थर काटे वो उतना सोना दिया है, गाड़ी भर के ले गया। शिल्पी की मां कहती है इतनी मजदूरी दी? बोले हाँ मां, वो एक अपनी मम्मी का दीवाना है। उसने पूरी कहानी सुनाई कि उसकी मां की इच्छा ऐसी हुई कि बेटा ऐसी बेजोड़ पुतवा बनना चाहिए बाहुबली की, जो दुनिया में दूसरी नहीं हो। पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूं। मां ने एक भावना की, एक मात प्रवचन सुना था। नैमी चंद्र महाराज थे, वो ऐसे ही प्रवचन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली की एक ऐसी विशाल मूर्ति बनाई जो आज तक उसकी जोड़ नहीं है, और उसकी महिमा गा डाली। तो एक माँ जी बैठी थी, तो माँ जी के मन में भाव आया, हे भगवान, ऐसी मूर्ति के दर्शन कब होंगे? बस उनके मन में जो महिमा गाई गुरु ने, तो उनके मन में भाव आ गया। उसी चिंतन को लेकर घर पहुंच गई। चामुंड राय कहे आज मम्मी का चेहरा क्यों उतरा है? वहां मम्मी नहीं बोलते थे, मां ही बोलते थे। आज तो मम्मी के स्थान पर मम और हो गया, और कहो आगे जाके मम्मी और कर दें। तो चेहरा क्यों उतरा है? मंदिर से आकर के तो हमेशा खुश आती थी, आज चेहरा होता है। मां क्या बात है, चेहरा उतर रहा है, कोई बात? बोले नहीं कोई बेटा, नहीं बेटा, बुढ़ापा है, हो जाता है। नहीं मम्मी, मंदिर से आकर के तू महाराज के प्रवचन सुनने के बाद तेरे मन में कोई बात तो आई, मेरी पत्नी ने कुछ कह दिया क्या, कोई कमी है क्या? नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं। चामुंड राय कहता है ऐसे नहीं बताएगी। उन्होंने कहा मम्मी बता दो, सच्चे माँ बाप कभी अपनी इच्छा बताते नहीं है बेटों को, क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी औकात क्या है। उसने कहा जब तक नहीं बताओगे मेरे अन्न जल का त्याग है। तब मां कहते बेटा ऐसी ऐसी बात है। तो चामुंड राय ने मम्मी का हाथ पकड़ा, बोले चलो अपन दर्शन करने चलते हैं। हाथ पकड़े, बोले चलो मैं दर्शन कराऊंगा, बाद में भोजन करूंगा। तो मम्मी कहती है बेटा बावला कहीं का है कहां, पहले तो बताओ वो मूर्ति। बोले जिसने सुनाई है उसी से पूछेंगे, कहानी किसने सुनाई? बोले महाराज ने। चलो महाराज से कहते जहां होगा हम यात्रा कराएंगे। मैं तुम्हारा बेटा कहते जो मां की इच्छा पूरी नहीं कर पाए, मां तूने मेरी हर इच्छा पूरी की है बचपन से, क्या मैं तेरी एक इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा? चलो हाथ पकड़ के ले गई। वो कहां जाएगा बेटा? बोले महाराज से पूछते, उन्होंने कहानी सुनाई तो उनको पता होगा। अब नेमीचंद महाराज के पास पहुंचे, उनको खुद ही को पता नहीं था कहां है। तो चामुंड राय कहते बाबा जी जिस चीज का पता मता नहीं है तो फिर ये आग लगाते क्यों है प्रश्नों में? मालूम आप लोगों की बातों को हम लोग कैसे मानते हैं, आप लोगों की बातों को हम लोग हृदय से लेते हैं। अब लो हमारी मम्मी को भावना हो गया, अब तो एड्रेस बताओ। और मेरा नियम है हम घर जब ही लौटेंगे जब मां को उस अलौकिक मूर्ति का दर्शन करा देंगे। और वो मूर्ति मां कहती है कि महाराज ने कहा वैसी बेजोड़ मूर्ति दुनिया में कहीं थी नहीं, है नहीं।
ऐसी बेजोड़ मूर्ति का हमें दर्शन करना है। अब ऐसी स्थिति के लिए बताओ, नहीं तो हम जाएंगे नहीं। अब नेमीचंद महाराज की आफत हो गई, कहां की मैंने कहानी सुना दी, नहीं सुना दी तो अच्छा था, लेकिन अब तो सुना चुके। उन्होंने कहा बेटा सुबह बताऊंगा। मगर रात भर टेंशन में रहे, चिंतन में रहे, क्या करें। बेटा ने अन्न जल का त्याग कर दिया, घर जाएगा नहीं दर्शन कराए बिना। सुबह सुबह महाराज को थोड़ी झपकी आई और झपकी में बाहुबली ने दर्शन किए। कहां भटका रहे हो बालक को, इसी पहाड़ में बाहुबली प्रकट होंगे। पूर्व दिशा की तरफ से चामुंड राय से तीर छुड़वाओ, जिस शिला पर तीर निकल पड़ जाए उसी शिला पर बाहुबली का उत्कीर्ण करा दो, वो जोड़ होगी। आज तक कोई बनाया नहीं, बना भी नहीं पाएगा। तीर छोड़ा गया, उसी पे बाहुबली बने। बस बहोरी बंद को भी एक ऐसी मम्मी चाहिए जिसके मन में ये भाव आ जाए कि बहोरी बंद का